Hi everyone, welcome to Grow with Ruchika. Let's understand today prospectus in the easiest possible manner. So firstly, prospectus होता क्या है? Prospectus कौन से सेक्शन में बोलता है? उसके कंटेंट्स क्या हैं? उसके टाइप्स क्या हैं? कौन इशू कर सकता है prospectus? इस वीडियो में हमें ये 4 क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने वाले हैं. So let's start is what is prospectus? Section 2 subsection 70 talks about prospectus. Prospectus बोलता है कि any document by which a company invites the general public to come and subscribe the shares of the company, that document is known as the prospectus. Simple terms में it includes shelf prospectus, red herring prospectus, any notice, any circular, any advertisement, anything. Simple terms में अगर बोले, by document by which the company invites the general public to come and subscribe to their shares is the prospectus. Now who can issue prospectus? आपको जब मैंने प्राइवेट कंपनी पढ़ाया था, आई क्लियरली टोल्ड यू प्राइवेट कंपनी आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम इन्वाइटिंग पब्लिक टू कम एंड सब्सक्राइब टू देयर शेयर्स. ठीक है, देयर आर few ways by which a company can call the general public to invite to subscribe to the shares. One are the public, one is the right issue, one is the bonus issue. ठीक है, and one is the private placements. तो प्राइवेट कंपनी जब भी जनरल पब्लिक को बुलाएगी तो इट कैन कॉल थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट्स, इट कैन कॉल थ्रू राइट इशू, इट कैन कॉल थ्रू बोनस, बट ओनली द पब्लिक कंपनी हैज़ द राइट टू इन्वाइट द जनरल पब्लिक टू कम एंड सब्सक्राइब टू द शेयर्स. सो इन सिंपल टर्म्स अगर हम बोलना चाहें तो ओनली पब्लिक कंपनी इज ऑथराइज टू इशू द प्रॉस्पेक्टस. ठीक है, नाउ वी आर डन विद द 2 क्वेश्चंस, दैट इज व्हाट इज प्रॉस्पेक्टस एंड हु कैन इशू द प्रॉस्पेक्टस. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज द कंटेंट्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस. कंटेंट्स क्या क्या होने चाहिए? अब कंटेंट्स का मेमोरी टेक्निक व्हाट आई हैव मेड इज पेड रिस्क. P stands for the purpose, A stands about the company, I stands about the issue. इशू जो आप करने वाले हैं उसके बारे में आपको बताना है. D इज अबाउट द डायरेक्टर्स, R इज अबाउट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स. ठीक है, I इज अबाउट द डायरेक्टर्स इंटरेस्ट, S स्टैंड्स फॉर द मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड K इज द की फैक्टर्स. ठीक है, सो स्टार्टिंग विथ 1-on-1. फर्स्ट इज द पर्पस. आप जो इन्वाइट कर रहे हैं, जो पैसा आपको मिलने वाला है, जो आप पब्लिक से लेने वाले हैं, वो आप कहाँ पे लगाने वाले हैं. ठीक है, देन ए स्टैंड्स अबाउट द कंपनी. आपको कंपनी के बारे में बताना है. कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द ऑफिस क्या है, प्रमोटर्स कौन कौन है. ठीक है, देन थर्ड इज द पी ए. ठीक है, आई स्टैंड्स फॉर इशू. जो आप इशू कर रहे हैं, शेयर्स इशू कर रहे हैं, उसके बारे में आपको बताना है कि डेट ऑफ ओपनिंग क्या रहेगा, डेट ऑफ क्लोजिंग क्या रहेगा, कितना क्वांटिटी इशू कर रहे हैं, क्या प्राइस है, दैट वे. देन PAID. D is the about the directors. You need to tell the general public about the directors of the company. ठीक है, directors कौन है, उनके qualifications क्या हैं, everything. ठीक है, then R stands about the financial reports, financial information. ठीक है, आपको आपके पिछले 5 साल के audited financial statements आपको उसमें रिपोर्ट में डालना है. ठीक है, I stands about the directors का इंटरेस्ट. इसमें डायरेक्टर्स का पर्सनली कितना इंटरेस्ट रहेगा. ठीक है, देन S स्टैंड्स फॉर द मिनिमम सब्सक्रिप्शन. कितना अमाउंट मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना ही चाहिए टू प्रोसीड फर्दर. एंड K स्टैंड्स फॉर द की रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व इन दिस. ठीक है, नाउ वी आर डन विद द 3 टॉपिक्स. व्हाट इज प्रॉस्पेक्टस, हु कैन इशू प्रॉस्पेक्टस एंड द कंटेंट्स ऑफ द प्रॉस्पेक्टस. नाउ द फोर्थ एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज टाइप्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस. प्रॉस्पेक्टस के लिए मैंने ये एक्रोनिम बनाया है डरसा. ठीक है, प्रॉस्पेक्टस सुन के मुझे डर सा लगता है, प्रॉस्पेक्टस से डर सा लगता है, एनीथिंग. ठीक है, D स्टैंड्स फॉर डीम्ड प्रॉस्पेक्टस, A स्टैंड्स फॉर अब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस, R स्टैंड्स फॉर रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस एंड S स्टैंड्स फॉर शेल्फ प्रॉस्पेक्टस. ठीक है, डीम्ड प्रॉस्पेक्टस क्या बोलता है? डीम्ड प्रॉस्पेक्टस बोलता है इंस्टेड of company directly inviting the public, the company issues all the shares to an intermediary or an intermediary houses. ठीक है, अंडरराइटिंग हाउसेस. कंपनी उनको शेयर्स इशू करती है और दोज इंटरमीडियरीज इन टर्न इशू द शेयर्स टू द जनरल पब्लिक. ठीक है, सो deemed prospectus any document by which you issue shares to the intermediary, all the salient features, all the features of the prospectus should apply to that document as well. ठीक है, तो अब ये क्या बोलता है
डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या बोलता है? इशूड बाय एन इंटरमीडियरी एंड नॉट बाय द कंपनी डायरेक्टली। इंटरमीडियरी आपको जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करती है, कंपनी डायरेक्टली नहीं करती है, ठीक है। देन ए स्टैंड्स फॉर अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस क्या बोलता है? अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस इज सिंपल अ समरी ऑफ द होल प्रोस्पेक्टस, ठीक है। इट कंटेन्स ऑल दी मेन फीचर्स, लाइक इट इज़ अ समरी। आपको शॉर्ट में सारा प्रोस्पेक्टस की शॉर्ट समरी आपको दे देगा। इसमें बोलता है अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस का हर कॉपी आपको एक फॉर्म के साथ लगाना है। इट शुड कंटेन ऑल दी सेलिएंट फीचर्स एंड इट शुड बी कंटेनिंग ऑल दी मटीरियल इन्फॉर्मेशन। मटीरियल इन्फॉर्मेशन कोई मिस नहीं होना चाहिए। सेम वे जैसे आप प्रोस्पेक्टस को आरओसी को फाइल करते हैं, यू नीड टू फाइल अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस टू द आरओसी एज वेल, ठीक है। देन डी ए हो गया। आर से होता है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस क्या बोलता है? बिफोर द कंपनी इश्यूज द फाइनल प्रोस्पेक्टस टू द जनरल पब्लिक, बिफोर दैट टू नो कि व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द जनरल पब्लिक, विदाउट इन्फॉर्मिंग बिफोर द इशू ऑफ द फाइनल प्रोस्पेक्टस, जो एक प्रोस्पेक्टस जनरल पब्लिक को कंपनी इशू करती है, दैट इज रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। इट कंटेन्स इनकम्प्लीट डिटेल्स। उसमें प्राइस का इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, उसमें क्वांटिटी का इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये बुक बिल्डिंग के प्रोसेस के दौरान होता है, जब आपको पता करना है कि हमारे जो हम प्रोजेक्ट लाने वाले हैं या जो हम इशू लाने वाले हैं मार्केट में, उसमें हमें कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है। फॉर दैट पर्पस आप रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। अगेन इट इज सेम एज द प्रोस्पेक्टस। आपको अपना रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस भी आरओसी में फाइल करना है, ठीक है। एंड इट इज एन इनकम्प्लीट और अ ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस। इट डज नॉट कंटेन डिटेल्स रिगार्डिंग द प्राइस एंड द क्वांटिटी टू बी इशूड टू द जनरल पब्लिक, ठीक है। देन द लास्ट कम्स इज द शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या बोलता है? इट इज़ मेनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक, जिनको बहुत फ्रीक्वेंटली मनी रेज करना होता है पब्लिक से। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या बोलता है? आप एक बार प्रोस्पेक्टस इशू करिए और उसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, बट ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ द ओरिजिनल इशू। आप 1 साल तक ही उसको इशू कर सकते हैं। इट इज़ एप्लीकेबल इन केस ऑफ बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और ये ऐसा नहीं होता है आपने एक बार इशू किया उसके बाद 1 year के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इट इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द ओरिजिनल इशू। दैट मीन्स टोटली एक साल के लिए एप्लीकेबल है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 year यू अगेन नीड टू इशू अ सेल्फ प्रोस्पेक्टस। So we are done with the prospectus. That means what is prospectus, who can issue prospectus, what are the contents of the prospectus, and what are the types of prospectus. So I hope I have made prospectus very easy for you to remember and understand. If you like my video, please do share and subscribe, and I have attached a copy of the notes in the link below. You can go and download it and read it. I hope it was very clear. Thank you.